नमस्कार दोस्तों अक्सर लाइफ से मोड़ पे ले आती है जहाँ से आगे बढ़ने का हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, जिनमें से एक रास्ता हमेशा ये होता है कि जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारी परिस्थिति है, वो वहीं पे हम एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है यही है। और दूसरा रास्ता होता है कुछ करने का। तो ये आप में से भी कई लोग होंगे जो अपने जीवन के ऐसे मोड़ पे होंगे जहाँ से आगे बढ़ने के दो ही रास्ते हैं आपके पास, कि या तो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर उसके लिए आप फाइट कीजिए, कुछ बदलिए अपने अंदर सिचुएशन के अंदर, ताकि आप अपने लक्ष्य के और एक और कदम बढ़ा सकें। तो ऐसे ही कुछ मोड़ मैंने अपनी जिंदगी के इस वीडियो में आप लोगों के लिए संजोगे हैं, जिनको जानकर आपको फाइनली मेरी जिंदगी का उस मोड़ के बारे में पता चलेगा, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि फाइनली मुझे CBI चेन्नई छोड़कर कहां पर पोस्टिंग मिली जीएसटी में एज इंस्पेक्टर। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि काफी ज्यादा बातें मैं इसमें बताऊंगा। आप जंप करेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू करते हैं हम नागपुर से। साल 2016-17 की ये बात है, जब मैं नागपुर में जीएसटी में टैक्स असिस्टेंट काम कर रहा था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसके बाद मैंने CBI ले लिया था, लेकिन CBI से पहले कुछ महीने थे मेरे जीएसटी में। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। आप मेरे जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देख रखी है उनको शायद इसके बारे में पता होगा, उन्होंने नहीं देख रखी उनके लिए मैं बता दूं, वो देख सकते हैं। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये सारी वीडियोस के लिंक। तो उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था, मैंने एक फोटो भी डाल रखी है किसी थंबनेल में इस बारे में। तो वो कुछ ऐसी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। अचानक मेरा सांस रुक जाता था। नागपुर के आखिरी के जो मेरे दिन थे उसका रीजन कुछ क्लियरली सामने आया नहीं डॉक्टरों को भी। तो मेरे को अचानक सांस रुक जाता था और मैं 1 मिनट तक अभी ऐसा लगता था कि अब मैं आज शायद ये मेरी लास्ट ब्रेथ होगी। आप समझ सकते हैं कि आप सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद सामने मेरे को ट्रेनिंग दिखाई देती थी। CBI की ट्रेनिंग आने वाली है फिजिकल, तो उसमें तो मैं क्या ही करूँगा, जो बंदा सांस नहीं ले पा रहा है प्रॉपर। और वहाँ मुझे पता है कि भागना पड़ेगा और बाकी जो चीज़ें होती हैं वर्कआउट वगैरह जो कराया जाता है CBI की ट्रेनिंग में, तो वो सब कुछ जो है मुझे लगने लगा कि यार वो तो मैं कैसे ही करूँगा। फिर उस टाइम मेरे पे 2 ऑप्शन आ गए थे, या तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी ठीक है बीमार हो गया क्या कर सकते हैं, फिर मैं उसको चेंज करता, उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलता। तो मैंने सोचा कि नहीं यार इसको फाइट करनी है। तो मैंने उस टाइम जो भी मैं उसके लिए कर सकता था, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया मैंने, और बेहतर हेल्दी खाना उस टाइम खाने की कोशिश करी। जो भी आप छोटे स्टेप ले सकते हैं सिचुएशन को बदलने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप बहुत बड़े स्टेप नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से एक ही दिन में बहुत कुछ कर दें। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर नॉर्मली नहीं होता और दुनिया कर लेती है। जो छोटे छोटे स्टेप अगर हम नहीं ले रहे हैं ना, तो फिर हम उसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले हमको लग रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। वो फाइट नहीं है। फाइट के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने भी जो भी मैं हेल्दी खाना खा पा रहा था मैंने कोशिश करी, जो भी मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट कर पा रहा था मैं वो कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा मैं बेहतर हो जाऊँ बस। उसके बाद जो है CBI अकेडमी ट्रेनिंग जब आई, तो मैं स्टार्टिंग में, जैसा कि होता ही है एकदम से रिजल्ट नहीं आते, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया। जब मैं स्विमिंग पूल में वहाँ पर शर्टलेस जा रहा था, तो वहाँ पर किसी कांस्टेबल है जो कि ट्रेनर होते हैं हमारे, वो मुझे देख के उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आप इतने कमज़ोर लग रहे हो। तो मैंने कहा नहीं सर, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि नहीं तुमको तो काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ पे। और मेरे दिमाग में तब ये था कि यार या तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ इतना ही है मेरा, मैंने इतना तो रिकवर कर ही लिया तो ठीक है, या फिर मैं सिचुएशन को बदल दे। जैसे कि आपने मेरी कुछ फिटनेस वीडियोस में देखा होगा, उस लेवल तक आने के लिए मैं तो स्टार्टिंग ऐसा नहीं कि एकेडमी में एकदम से मैं बन गया था वो। तो ये पूरी कहानी जो है इसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे ये सब कुछ हुआ। तो वहाँ क्या होता था, वहाँ एक जिम बन रहा था हमारी एकेडमी में उस टाइम पे, नया जिम। तो उस टाइम हमारे लिए वो एंट्री उसमें अलाउड नहीं, तो एक पुराना जिम था, तो मुझे लगा मैं वहाँ कर लेता। वहाँ कोई जाता नहीं था, बहुत कम वहाँ पर वर्कआउट करते थे, लेकिन मुझे था कि अपने आप को बेहतर करना है, तो मैं एक्स्ट्रा वर्कआउट करूँ। रनिंग वगैरह जो होती है वो मोस्टली कार्डियो टाइप की एक्सरसाइज है, तो उस यहाँ पर मैं कुछ दिन एक्सरसाइज कर सकता हूँ जब तक कि वो दूसरा अलाउड ना हो जाए हमारे बैच के लिए। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब मैंने वहाँ पर एक पुली जो है उसको ऐसे जो खींच के हमारी बैक के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो जब मैं करने लगा, तो मैंने ऐसे खींचा और वो जो है मेरे सीधे सिर पे लगा, वो टूट गया ऊपर से, क्योंकि पुराना तो उसकी कोई मेंटेनेंस थी नहीं। एक किस्मत अच्छी थी कि वहां पर इतना वेट मैंने नहीं लगा रखा था, नहीं तो ये चीज फैटल हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि एक जिम इक्विपमेंट अगर टूट जाए वर्कआउट करते हुए तो ये डेथ के करीब आपको ले जा सकता है ऐसी मूवमेंट। तो मेरे पास वहां पर भी 2 मोड़ थे कि मैंने ट्राई किया, अब नहीं हो रहा है। जिम में भी मैंने कोशिश करी तो यहाँ के इक्विपमेंट भी टूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि इतनी ही मैं मेंटेन कर सकता हूँ अपनी फिटनेस जितनी है, या फिर इसके लिए मैं कुछ करता। अब क्या किया जा सकता है, अब नई जिम को तो जबरदस्ती अपने लिए खुलवा नहीं सकते हो। तो मैंने वहां पर शुरू किया कैलिस्थेनिक्स वाली जो वर्कआउट थी। उसमें क्या होता है, अपनी बॉडी के जो वेट है उसको आप रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं उसके अंदर। आप में से कुछ लोगों ने मेरी कुछ वीडियो देखी होगी अगर फिटनेस वाली, तो वो कैलिस्थेनिक्स में आता है उस तरह का वर्कआउट जो है। तो इस तरह से जब मैंने कैलिस्थेनिक्स से वर्कआउट किया, तो आप मेरी कुछ फोटो देख सकते हैं स्टार्टिंग की, उस टाइम जब मैं CBI अकेडमी ज्वाइन किया था। उसके बाद कैसे कैसे मैंने जो है फिटनेस लेवल अपना बदला था, वो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है, पहले वाली उसको भी आप देख सकते
ऐसे ही 2 मोड मुझे अपनी सीबीआई एकेडमी ट्रेनिंग के टाइम के याद आते हैं, जहां पर मैं चाह रहा था कि अगर मुझे छुट्टी मिलती तो शायद मुझे ज्यादा सही रहता। एक तो समय वो था जिसमें मेरे फादर साहब की रिटायरमेंट डे थी, उसको मैं अटेंड नहीं कर पाया अपने सीबीआई एकेडमी ट्रेनिंग की वजह से। एक था जो मेरे रियल छोटे ब्रदर हैं, उनकी इंगेजमेंट थी, वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि वो भी उस दौरान आई जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी सीबीआई एकेडमी में। तो ये 2 चीजें हैं उस समय में, आपको बस ये एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है, हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। सीबीआई को तो ब्लेम नहीं कर सकते चीज के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस समय में ऐसे मोड आते हैं जहां पर आपको अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग करना होता है और आगे बढ़ना होता है। या फिर आप उस दुख में ही रह जाएंगे कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं अगर कहीं और होता, मुझे छुट्टी मिल जाती तो मैं अटेंड कर लेता। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, आगे बढ़ने का या फिर आप उसी गम में उसी दर्द में रहना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। तो उस टाइम मुझे लगा कि ये ट्रेनिंग की टाइम की बात है, उसके बाद एक बार मुझे ब्रांच मिल जाएगी, अगर मेरे घर के पास मिल गए तो आसान रहेगा छुट्टी लेना। तो उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी पोस्टिंग आई थी चेन्नई में, और चेन्नई जो है लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है हरियाणा से। तो दोस्तों जब मैंने चेन्नई ज्वाइन किया तो मुझे याद था कि हमारे को सीबीआई एकेडमी के टाइम में बताया गया था, स्टार्टिंग में केस नहीं दिया जाता, आपको नॉर्मली अटैच किया जाता है असिस्ट करने के लिए अपने सीनियर ऑफिसर को, कोई इंस्पेक्टर हो सकते हैं, कोई डीएसपी हो सकते हैं, और उनसे आप सीखते हैं, उसके बाद आपको केस दिया जाता है। तो मुझे भी लगा था कि मुझे तो चेन्नई में पोस्टिंग मिली है, यहाँ तो लैंग्वेज भी नहीं आती, तो मुझे थोड़ा टाइम के बाद ही केस मिलेगा। पर होता यह है दोस्तों कि 2019 जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था, और 2019 के ही जुलाई तक मेरे पास एक केस आ चुका था। क्योंकि जून या जुलाई में मुझे हमारे जो एसपी थे वहाँ पे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई के, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक केस दे रहा हूँ, ये केस इतना आसान नहीं है, इतने कम समय में शायद आप ना कर पाओ, 3 महीने में मैं चाह रहा हूँ इसको कंप्लीट हो जाए, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए इसको। मुझे लगा कि इतनी जल्दी तो केस नहीं मिलता, यहाँ तो मैंने किसी को असिस्ट भी नहीं किया था सीनियर ऑफिसर को, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि केस जो है प्रैक्टिकल कैसे सोल्व किया जाता है। अकेडमी में सिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होती है उसकी एक अलग परेशानियां होती हैं जब आप फेस करते हैं कोई भी चीज को प्रैक्टिकली। तो एनीवे केस करना था। होता क्या है दोस्तों, जब आपको कोई केस मिल जाता है तो उसके आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो जाते हैं। तो एक बार जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप 2 दिन या 3 दिन या हफ्ते की छुट्टी लेते हैं तो उस दौरान उसको कोई और इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, आप ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। अनलेस आप कोई बहुत बड़ी मेडिकल लीव पे आपको जाना पड़ रहा है तो केस ट्रांसफर हो जाता है किसी और को, अदरवाइज केस ट्रांसफर नहीं होता है, और जितने समय आप छुट्टी पे हैं उतने समय वो केस जो है वहीं पे रुक जाता है। इसलिए सीबीआई में या किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं कि छुट्टी मिलना एक इस वजह से भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दौरान आपका केस कोई और इन्वेस्टिगेट नहीं करता है। तो 2019 में जनवरी में जैसे मैंने बताया मैंने ज्वाइन किया था, और जून या जुलाई के आसपास मुझे केस मिल गया। तो मुझसे ये उम्मीद की जा रही थी कि मैं 3 महीने में उसको सोल्व कर लूंगा। जैसे ही वो केस में करने लगा तो मुझे पता लगा उस केस की तारें तो इंडिया के अलग अलग स्टेट से जुड़ी हुई हैं, और उसको सोल्व करने में मुझे जितना लगा था कि समय लगेगा उससे ज्यादा लगता हुआ दिखाई देने लगा। तो जब तक मेरे छोटे भाई की शादी का समय आया तब तक मैं केस के लगभग एंड तक आ चुका था, और मुझे लगा कि अगर 10 दिन की छुट्टी मुझे मिल जाए तो आके मैं ये कर लूंगा। लेकिन उस टाइम जो मेरे डीआईजी सर थे, उनको जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि ये जल्दी से जल्दी ये केस हो जाए, तो वो नहीं चाह रहे थे कि 10 दिन का भी इसमें डिले हो। इस मोड़ पे था कि मेरे को एक तरफ अपने भाई की शादी भी अटेंड करनी है, और दूसरी तरफ मुझे अपने एसपी सर और अपने डीआईजी सर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी पूरी करनी है। इस बात की खुशी आप लोगों को बताते हुए कि मैंने दोनों चीजें पूरी करी, और जिस दिन मुझे अपने भाई की शादी अटेंड करनी थी उससे एक दिन पहले मैंने सीबीआई की वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, और उसके बाद अपने भाई की शादी भी अटेंड मैंने कर ली थी। पर ये पल आते हैं लाइफ में जहां पर आपको अपने आप को और सख्त करके आगे बढ़ना होता है, या फिर आप सिचुएशन को वहीं एक्सेप्ट करके उस दुख में रह जाते हैं कि यही मेरी लाइफ है। तो ऐसे और भी कई पल आए थे मेरी लाइफ में जब मैं सीबीआई में था चेन्नई में। मुझे लगा कि यहाँ पर अगर मैं हूँ तो शायद मुझे हर बार ऐसा मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने इस मोड पे यही डिसाइड किया कि शायद अब मुझे ये डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। और मैंने फिर से एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जीएसटी में इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ। मैंने कभी आपके इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मेरी पोस्टिंग कहाँ आई है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको फाइनली ये बताऊंगा कि मेरी पोस्टिंग कहाँ आई है, तो उसका आंसर है कि मेरी पोस्टिंग फिर से चेन्नई में ही आई है। जी हाँ, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर चेन्नई में ही हूँ अभी, और ये एक मेरी जिंदगी का मोड़ है कि अब मैं यहाँ से आगे कहाँ जाता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये मोड़ कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए सोचना होगा, या आप वहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही मेरी लाइफ है। तो दोस्तों अगेन मैं एक ऐसे मोड़ पे हूँ अपनी लाइफ के कि इसके आगे मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये सोचना होगा, इसके आगे मुझे किस तरफ अपनी जिंदगी को ले जाना है। ये जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोग भी कुछ समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप लोग जिस भी मोड़ पे अभी जिंदगी में खड़े हैं उसमें आप सही रास्ते का चयन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।